हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब फैमिली सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? दिवाली की तैयारियां आप लोगों की कैसी हुई? मैंने तो कुछ इस तरीके से दिवाली की तैयारी की थी। समय दिवाली के धनतेरस के 2 दिन पहले ही मैंने पेंटिंग वाली रंगोली बना ली थी। रंगोली कोई लाने के लिए नहीं था, इसीलिए मैंने ये जो कलर बचे हुए थे दीवारों के, वही मैंने उसी से रंगोली तैयार कर दी। 2 रंगोलियाँ कुछ इस तरीके से मैंने तैयार की थी। आप लोगों ने किस तरीके से रंगोली बनाई मुझे बताइएगा, और मेरी रंगोली कैसी लगी ये भी बताना। ये मेरा बेटा कंदील बना रहा है, बोल रहा था कि मम्मी मैं कंदील तैयार करूँगा। सो उसने कुछ इस तरीके से कार्डबोर्ड जो काम के नहीं होते हैं उन चीज़ों को जोड़ तंगोड़ के इस तरीके से कंदील तैयार किया, और फिर हमने इसमें बचा कुचा जो पेंट था वो लगाया, और इस तरीके से हमने कंदील तैयार किया और फिर लगा कर भी देखा कि कैसा लग रहा है। फिर ये दिवाली के पकवान मेरे शुरू हो चुके थे, थोड़े थोड़े ही सही। मैंने कुछ इस तरीके से घर पर बच्चों के लिए दिवाली में नाश्ता तैयार किया। ये मैं मठरी की तैयारी कर रही थी, सो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही थी, बता नहीं पा रही थी, और इतना इजी नहीं था सारी वीडियोस बनाना, सब बताना। इसीलिए मैंने जो शॉर्ट फॉर्म में जो वीडियो मैंने ले ली थी उन्हीं को कलेक्ट करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की। ये गुलाब जामुन चूँकि तैयार हो चुके थे, मेरा बेटा भी मेरे साथ मदद कर रहा था। भाकरवड़ी की भी तैयारी हमने कर चुकी थी, और भाकरवड़ी, ये मठरी और गुलाब जामुन रेसिपी तैयार हो चुकी थी। दिवाली के दिन आ चुका है। कुछ इस तरीके से हमने पूजा रूम में सारी सामग्री एकत्र कर चुकी थी, और बड़ा बेटा तैयारी में लग गया था कि अब इवनिंग टाइम तक तो काफ़ी लेट हो जाएगा, इसीलिए हमने थोड़ी थोड़ी तैयारी कुछ पहले से ही करके रखी थी। ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इतना काम करने के बाद भी घर में ये मैंने कपड़े जो धोकर लाए थे वो भी यहाँ पड़े हुए थे, फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कपड़ों की तह लगाऊँ, क्योंकि वीडियो बनाने वाला भी कोई नहीं था, मुझे ही सब करना पड़ता है। और ये इस तरीके से मैंने घर में जो साफ़ सफाई कर रखी थी, जो तोरण थोड़े मोड़े सजावट रख रखी थी, उस तरीके से सजाया था। और दिवाली के दिन दोपहर में खाना नहीं बनाया था, तो फिर मैंने मंगोड़ी ही बना ली थी, और मंगोड़ी बेटे को देते हुए दिवाली की तैयारी भी करती जा रही थी, क्योंकि शाम होने वाली है और पूजा का समय हो रहा था। पूजा करने के लिए बहुत टाइम लगता है, तैयारी करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। हम कुछ मार्केट जाकर झालर लेके आए थे, मार्केट की भी वीडियो मैं आप नहीं बना पाई थी। और छोटे बेटे और उसके पापा को तो चाय पीने से ही फुर्सत नहीं है। मैं दिवाली के दिन जाकर कुशन भी लेकर आई थी, पिलो मेरे ख़राब हो चुके थे मेरे घर के। और ये तैयारी के साथ साथ अब शाम लगभग हो ही चुकी है। बाहर तो मैंने सुबह ही पूरा घर का झाड़ू पोछा कर लिया था, बस तोरण ही टंगाने बाकी थे। तोरण भी जो आम के पत्तों के तोरण लाते हैं ना, वो घर में शुभ माने जाते हैं, तो वही लगाना शुरू कर दिया था बेटे ने। और ये इस तरीके से कमरे की सफाई दिखा रही थी मैं कि कमरा कैसा व्यवस्थित है। रोज़ तो इस तरीके से रहता ही नहीं है, बच्चों की ड्रेसें यहाँ वहाँ कितना भी कुछ भी हो जाए। कुछ इस तरीके से तैयारी की थी, लेकिन पीछे आप लोगों ने जो बोतल देखी थी तो उसमें मुझे मनी प्लांट लगाने थे। यहाँ वहाँ से वेयर किया था मैंने, जो भाई लोग आते हैं तो रखी रहती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखेगी तो आप लोग प्लीज़ दिमाग मत लगाइएगा कि क्या बात है। और इस तरीके से मैंने किचन में भी व्यवस्था बना के रखी थी कि शाम को मुझे खाना बनाते वक्त कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए, पूजा के बाद मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ। और अभी तक कपड़े की तह लगाना ही नहीं हुआ था। बच्चों को तो ये काम दे ही नहीं सकते कपड़ों की तह लगाने का। सो मैं ही वीडियो बना रही थी और कपड़े जमाने का रह गया था शाम तक। फिर भी मैंने पूजा शुरू होने से पहले ये कपड़े लगाए
ने ज़रूरी समझे कि इतना फैला नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि पूजा के समय कहते हैं ईश्वर का आगमन होता है, दिवाली के दिन लक्ष्मी का आगमन होता है, तो ज़रूरी है साफ़ सफाई रखना। और यहाँ पर अभी इनकी चाय ही ख़त्म नहीं हुई है पापा के, और बेटा तो मस्त टीवी देख रहा है आनंद के साथ, वो भी चाय पी रहा है। और टीवी में भी पकवान देख रहे थे तो लग रहा था कब मम्मी भोग लगाएंगी और कब खाने को मिलेगा। और अभी ये जो यहाँ पर कुशन फैले हैं इनमें भी कवर चढ़ाना है, लेकिन ये कवर चढ़ाने के लिए मुझे और मेरे बड़े बेटे को ही मेहनत करना पड़ेगा। और फिर कैसे थोड़ा मोड़ा तकलीफ़ से ही और खुशी से भी इतनी तैयारी हो चुकी थी, हमने आसन भी रख चुके थे, आसन लगा दिया था, बस ईश्वर को बैठाना था इसमें। और लगभग सारी तैयारी हो चुकी थी, मैंने सारा प्रसाद सारी सामग्री निकाल कर यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख दी थी, और भगवान का मंदिर भी कुछ इस तरीके से तैयार कर दिया था, डेकोरेट कर दिया था। ये देख सकते हैं आप कमेंट्स करके बताइएगा मुझे मेरा घर कैसा लगा, और आप लोगों के भी घर में किस तरीके से दिवाली मनाई गई वो भी बताइएगा। और फिर दिवाली में इतने सारे काम होते हैं कि कुछ दूसरा डेकोरेशन करने के लिए कम से कम महीने भर पहले से तैयारी करना होता है। यहाँ पर मेरे छोटे बेटे ने बड़े बेटे ने सॉरी छोटा बेटा शंख बजाने में बिजी था मेरे साथ, शंख बजा रहा था मेरे साथ में। हमने आरती भी की है, आरती के समय माँ से विनती करते हैं कि माँ लक्ष्मी सब पर प्रसन्न हो, सबके घर में धन धारण करें। और मैंने बच्चे से बोला कि मुझे फुलझड़ी ले आओ, तो उसे हँसने लगा कि आरती करते करते कौन फुलझड़ी जलाता है। मैंने बोला दिवाली है भाई, माता लक्ष्मी को फुलझड़ी दिखाना ज़रूरी रहता है। और फिर पूजा आरती करके सब लोग मंदिर छोड़कर जा चुके थे, क्योंकि बच्चों को पटाखे फोड़ने की लगी थी और किसी को खाने की लगी थी और मुझे वीडियो बनाने की लगी थी। सो मैं बाहर भी बच्चों के पास गई, तो ये लोग पटाखे एंजॉय कर रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। और फिर ये मेरा मनी प्लांट, मैंने बोला पेड़ों में भैया हमारे पेड़ बच जाना चाहिए, इतना पटाखों से इतनी गंदगी हो जाती है, रंगोलियाँ मिटा देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं हम। इसीलिए मैंने यहाँ पेंट की रंगोली डाली थी कि ये रंगोली कितना भी चलेंगे तो ख़राब नहीं होगी। और फिर इस तरीके से मैंने पूजा के अंत में कुछ थोड़ी सी वीडियोस क्लिप की। मैं यहाँ किचन में अकेले ही खड़ी थी, यहाँ फिर बच्चों के साथ उनके पापा के साथ हमने फ़ोटोज़ ली कि त्यौहार की कुछ मेमोरीज़ हमारे फ़ोन पे होना चाहिए, ताकि हम कभी भी देखें तो खुश हो जाएं। और फ़ोटो शूट करने के बाद हम दूसरे दिन हमने आंवले लिए, तो जो आंवले लिए थे वो ख़राब हो रहे थे, तो बड़ी मेहनत करके मैंने और मेरे बेटे ने, छोटे बेटे ने आंवले का मुरब्बा बनाने का विचार किया। कुछ इस तरीके से आंवले काटे कि आंवला भी ठंड में ही आता है तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए मैंने विचार किया कि चलो इसका मुरब्बा बनाते हैं। अभी ठंड के दिनों में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत अच्छी औषधि होती है। और ये मैंने कुकर में डाल दिया था आंवले। छोटे बेटे को तो बहुत जान पे आ रहा था, बहुत गुस्सा भी आ रही थी कि क्या मम्मी क्या रेसिपी बनाती रहती हो, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी औषधि है। आंवला हम सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए मैंने इसको थोड़े आंवले का मुरब्बा बनाना उचित समझा, और थोड़े से का जो तेल होता है ना बालों के लिए वो बनाया। और ये देखिए मुरब्बा बन के तैयार हो चुका था। इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की है आपसे मैंने शेयर नहीं की हूँ, लेकिन